सतना स्मार्ट सिटी का एक सच आज बताने जा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूं। नजीराबाद रोड टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बन रही है? पेट्रोल पंप के पहले इस सड़क का निर्माण क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि पेट्रोल पंप के ठीक बगल में कांग्रेस नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सईद अहमद का घर है। यह वही सईद अहमद है जो बीएसपी से महापौर का चुनाव लड़े थे। क्या इस कारण इस रोड को वहां तक रोक दिया गया है कि सईद अहमद के दरवाजे पर सही सड़क नहीं निर्मित होगी? पहला कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नगर सरकार में संघ के लोग बैठे हुए हैं और नजीराबाद मुस्लिम एरिया है, इस कारण मुस्लिम एरिया की सड़क नहीं बन रही है। तो मैं कुछ सच उस बात को भी सच भी बताना चाहता हूं कि आखिर नजीराबाद से होकर जाने वाली इस सड़क से क्या सिर्फ मुस्लिम ही आवागमन करते हैं? यह सड़क मैहर भी जाती है। इस सड़क मार्ग से यूपी बिहार के लोग मां शारदा देवी दर्शन करने मैहर भी जाते हैं। जब कभी यह लोग अपना वाहन, अपनी गाड़ी रोककर किसी चाय पान की दुकान में चाय पीते हैं, फिर इनके शब्द सुनिए। यह पूछते हैं सतना के लोगों से कि आपके शहर में, आपके जिले में कोई जिंदा दिल नेता नहीं है क्या? इस सड़क निर्माण को लेकर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? अब इस सड़क का एक सच और जानिए। सिटी कोतवाली चौराहे से इस सड़क का निर्माण शुरू होता है बहुत प्रयासों के बाद, और गौशाला चौक तक जाकर यह निर्माण रुक जाता है। मतलब एक टुकड़ा सिटी कोतवाली से गौशाला चौक तक इस सड़क का निर्माण किया जाता है। फिर बेहद मुश्किलों के बाद, बेहद प्रयासों के बाद, पब्लिक द्वारा चिल्लाने के बाद, अथक प्रयासों के बाद फिर इसका निर्माण शुरू होता है। इसके बाद डाली बाबा चौराहे तक जाकर इस सड़क का निर्माण फिर रोक दिया जाता है। सवाल तो है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, मगर जवाब कौन देगा? जवाबदार कौन है? जवाब देने वाला भी कोई है, जिम्मेदार। डाली बाबा चौराहे के बाद इस सड़क का निर्माण बहुत समय तक रुका रहा। बमुश्किल फिर से इसका निर्माण शुरू होता है और नजीराबाद पेट्रोल पंप के पहले तक इस सड़क का निर्माण किया जाता है, फिर सड़क का निर्माण रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक ही सड़क को पीस पीस, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बनाया जा रहा है? हम कैसे इस शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और कैसे यह शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है? ठीक है, माना कि नजीराबाद रोड में ही सईद अहमद का, कांग्रेस नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका घर है, तो इसका मतलब वहां सड़क नहीं बनेगी? भाई, आवागमन तो हिंदू भी उसी सड़क से करते हैं। ग्रामीण अंचल के लोग, उचेहरा, लगरगवा, न जाने कहां कहां के लोग उसी सड़क से गुजरते हैं। उन्हें भी तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए ही यह सड़क बना दी जाए। अगर बहुत ज्यादा सईद अहमद से दिक्कत हो लोगों को, तो जाके सईद अहमद से बात कर लें कि आपके कारण हम यह सड़क नहीं बना रहे हैं। अगर आप इस सड़क से न निकले या बहुत कम निकलें तो हम इस सड़क का निर्माण शुरू कर देते हैं।
जनता जान ही नहीं पा रही है, जनता को बताया ही नहीं जा रहा है कि आखिर इस सड़क का निर्माण रुका क्यों है और टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बन रहा है। पिछले 2-3 साल से यह सड़क सिर्फ निर्माणाधीन ही क्यों है। कोई तो जवाबदार होगा, कोई तो बताएगा इस जनता को कि आखिर यह सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। बजट की कमी है तो भाई 10% टैक्स तो अभी प्रॉपर्टी टैक्स आपने बढ़ाया है, वही लगा दीजिए। एक सड़क का तो निर्माण पूरी तरह से कर दीजिए, या फिर एक बोर्ड लगा दीजिए कि 2027 में नगर निगम के चुनाव होंगे, चुनाव के ठीक 1 महीने पहले यह सड़क बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो कम से कम यूपी बिहार वाले जो मां शारदा देवी के दर्शन करने जाते हैं उनको बताना तो नहीं पड़ेगा, उनको भी पूछना नहीं पड़ेगा, उनको भी मालूम होगा कि भैया ये बोर्ड पढ़ लीजिए 2027 में नगर निगम के चुनाव के पहले 1-2 महीने पहले यह सड़क बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तब तक सब लोग ऐसे ही धूल और धक्के खाने के आदी बने रहिए।